कि पवन सिंह जी होश में रहते हैं तो हमको चाचा बोलते हैं, पी लेते हैं तो पिताजी कहते हैं। आहे बाप कि पवन सिंह जिस दिन अच्छा गाना गाएंगे पीना छोड़ देंगे। अपनी पवन सिंह को लेकर एक तीसरी शादी करने जा रहे हैं अब ज्योति सिंह वो 8वीं शादी कर सकता है, उसके बारे में मत पूछिए। आपको चाचा बोलते तो आप समझाते नहीं तो है। क्या समझाना है भाई, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं। आ बैल मुझे मार। दुनिया में सब कुछ करी है, दुनिया में सब कुछ करी है। किसी ने सही बोला है कि अगर किसी के खिलाफ या किसी के सपोर्ट में बोलना हो तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं उसके खिलाफ तो सामना होगा तो कैसा होगा, क्या होगा। अगर वो मान के चले कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं या सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जब अगला इंसान सामने आए तो फेस झुका करके या फिर मुंह बना करके खड़ा रहना पड़े। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि आदमी खुद इंसान शर्मिंदा होना पड़े। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम प्रवचन क्यों देख रहे हैं। कुछ देर पहले एक स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा। ये वीडियो है विनय बिहारी जी का। विनय बिहारी भोजपुरी के सुप्रसिद्ध राइटर हैं, पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने पवन सिंह को लेकर के बहुत कुछ बोला, सुना ही होगा आप लोगों ने। और यही बात जब बोलने को तो बोल दिए वो, जब पवन सिंह एक भोजपुरी अवार्ड शो के दौरान जब अवार्ड लेने गए, वहाँ पे सामने विनय बिहारी जी मौजूद थे, तो फिर नज़र में नज़र मिलाने में उनको शर्म आ रहा था, क्योंकि 10 दिन 15 दिन पहले ही उन्होंने ये बात उनके खिलाफ बोला था। पवन सिंह के विरुद्ध में बहुत कुछ बोला था। हमको नहीं पता कि क्यों बोला था और किस हालात में विनय बिहारी ने ये बोला था। सच्चाई है नहीं है आई डोंट नो, बट बोलने के बाद जब पवन सिंह से उनका सामना हुआ तो फेस टू फेस सामने उनके नज़रों में नज़रों नहीं मिला पा रहे थे। विनय बिहारी जी मूड़ी नीचे करके बैठे हुए थे, खड़ा थे। स्टेज शो पे जब पवन सिंह अपना अवार्ड कलेक्ट करने गए तो वहाँ पे विनय बिहारी मौजूद थे, बट वो मतलब फेस थोड़ा सा डाउन करके, वहाँ पे लग रहा था कि उन्होंने जो बोला है उसके वजह से थोड़ा सा फेस डाउन करके खड़े हैं। बट फिर भी इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए, जहाँ भी बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए।